Hello bachcho, let's set a given question. The question says two infinitely long parallel wires having linear charge densities lambda 1 lambda 2 respectively are placed at a distance of r meters. The force per unit length on either wire will be k, given है 1 by 4 pi epsilon 0. Option A k 2 lambda 1 lambda 2 by r square. B given है k lambda 2 lambda 1 lambda 2 by r. Option C given है k lambda 1 lambda 2 by r square. Option D k lambda 1 lambda 2 by r. So in order to understand a given question, we must understand whenever there is a charge kept in an electric field, it experiences a force, right, which is given by F bar equals to Q into E bar. ठीक है. So यहाँ पे we need to understand also the application of Gauss law. ठीक है. Application of Gauss law के हिसाब से whenever there is a charged wire being placed, infinitely long charged wire, ठीक है, एंड इफ यू विश टू फाइंड फ्रॉम इट्स दिस वायर, अगर हम r दूरी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट p पे फाइंड करना चाहें, सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम डिफाइन करते हैं q बाय l, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट. एंड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू रिमेंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू दिस वायर अगर हम कुछ और चार्ज को लेकर आए, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज गिवन बाय F इक्वल्स टू QE, राइट. एंड उसका अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो लेट्स सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और अगर इस फील्ड में हमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So ये basic understanding we must have regarding the electric fields and force acting on the charge in electric field. और different ये Gauss law के application से we have derived there are different applications of Gauss law, जिसमें से एक ये भी है कि अगर long wire है infinitely उस पर charge distributed है along its length, so electric field at distance r क्या होगा from the wire, so it is given by this expression, right. So using these things we will try to analyze the given question. अब हमें दो ऐसे वायर गिवन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग दो वायर गिवन है, इसको हम कहते हैं वायर 1 और ये है वायर 2, ठीक है, और दोनों पे हम मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो है प्लस Q. सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें और दोनों के बीच की दूरी है कैपिटल R, सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 वो कितनी होगी, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. अगर R दूरी पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि जहाँ पे दूसरा वायर रखा हुआ है, तो वहाँ पे वी कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी. अब ये दूसरा वायर जो है फर्स्ट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वही फोर्स हमें कैलकुलेट भी करना है, राइट. और सिमिलरली दूसरे वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट वायर रखा हुआ है, सो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी, ठीक. सो वी विल हमें किसी भी एक वायर पे कैलकुलेट करना है, सो वी आर टेकिंग द सिचुएशन के फर्स्ट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा रखा हुआ है, सो वी कैन से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 that will be equals to force on 1 due to 2, ये भी एक ही बात होगी, that will be Q that is charge on 2, क्योंकि हम सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स चेक कर रहे हैं, so that will be into Q into E1, right. अब Q2 की अगर हम बात करेंगे तो Q2 को हम क्या लिख पाएंगे, पर यूनिट लेंथ बोला गया, तो Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा 2, बिकॉज वी नो कि लैम्डा क्या होता है Q बाय L. अब L तो यूनिट लेंथ के लिए 1 हो जाएगा, सो Q की वैल्यू लैम्डा के इक्वल आएगी, और Q2 की वैल्यू मीन्स लैम्डा 2 के इक्वल आएगी. E1 की वैल्यू है लैम्डा ये, सो दैट हैज टू बी डिवाइडेड विथ E1, राइट. अब E1 की जो वैल्यू हम वो लिख रहे हैं लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल के हम यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करें, सो ये भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी K एंड डिवाइड बाय R. सो दिस विल बी द फोर्स ऑन, एक्चुअल में हमने निकाला है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट. एंड ये इक्वल आएगा किसको, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही रिजल्ट आएगा उससे भी हमें, राइट. सो दिस आर द वैल्यूज वी नीड टू बी मीन्स वी कैन डिराइव इट इन दिस वे. सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा इन दिस केस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.